एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11। तो इसको अभी सॉल्व करते हैं। इन दिस क्वेश्चन वी हैव इन ट्रायंगल ABC, हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल ABC ये है, एंड ट्रायंगल DEF AB इक्वल टू DE। हमारे पास जो चीजें गिवन है उसको हम साथ साथ में मार्क करते जा रहे हैं। AB इक्वल टू DE, सो दिस इज AB, दिस इज इक्वल टू DE। DE मीन्स ये वाली साइड। AB पैरेलल टू DE, AB की ये वाली साइड दिस इज पैरेलल है DE के। ठीक है, इट मीन्स दैट ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है। पैरेलल होने की मीनिंग क्या है कि जो इनके बीच के ये डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस इज आल्सो इक्वल। नाउ BC इक्वल टू EF, so this is BC, this is equal to EF and BC is parallel to EF, और ये दोनों पैरेलल भी हैं। ओके ठीक है। पैरेलल होने की मीनिंग क्या है कि इनके बीच के जो लेंथ है, ये डिस्टेंस है, ये भी इक्वल हो जाएंगी। वर्टिसेस A, B and C are joined to vertices D, E and F respectively। अभी जो वर्टेक्स हैं इस ट्रायंगल के ABC, तो A को ज्वाइन कर दिया है D से, C को ज्वाइन किया है F से, एंड B इज ज्वाइंड विद E। तो ऐसे ये फिगर हमारा ड्रॉन। नाउ वी हैव टू शो दैट फर्स्ट पार्ट में शो करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABED इज अ पैरेललोग्राम। ABED, तो ये एक जो बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, हमें शो करना है दिस इज अ पैरेललोग्राम। सेकेंड, क्वाड्रिलेटरल BEFC इज अ पैरेललोग्राम। BEFC, तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है और हम शो करना है कि पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मीन्स कि हमें ये शो करना है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। थर्ड पार्ट इज AD इज पैरेलल टू CF, दिस इज AD, दिस इज पैरेलल टू CF, ये हमें शो करना है। एंड AD इक्वल टू CF, ये भी शो करना है कि ये भी इक्वल है। इट मीन्स दैट कि अभी हम लोग को इसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ये था कि इन दोनों क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना था, एक ये और एक ये। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर बनना चाहते हैं कि ये बन सकता था कि ये और ये एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये भी पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो यहाँ पे ये ना बोलो कि कह दिया गया है कि आप प्रूफ करें कि ये और ये दोनों पैरेलल हैं और इक्वल हैं। फोर्थ इज क्वाड्रिलेटरल ACFT। ACFT यही क्वेश्चन है, इसको प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम है। AC इक्वल टू DF, SC इक्वल टू DF। Now triangle ABC is congruent with triangle DEF. Triangle ABC is congruent with triangle DEF। ठीक है, ये सारी चीजें जो हम लोग को प्रूफ करनी है। तो चलिए वन बाय वन प्रूफ करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं प्रूफ, जो चीजें गिवन है वो आप लिख लीजिएगा। नाउ फर्स्ट पार्ट हमें प्रूफ करना है ABED इज अ पैरेललोग्राम। ABED इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूफ करना है। फॉर पैरेललोग्राम वी मस्ट हैव अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो it means that I am writing here in quadrilateral ABED। हमें सिर्फ इसी क्वाड्रिलेटरल में देखना है क्योंकि हमें इसी को प्रूफ करना है। दिस इज अ पैरेललोग्राम, सो AB इक्वल टू ED, दिस इज गिवन। AB इक्वल टू ED एंड ऑल्सो these two sides are parallel, दिस इज गिवन। ये कंडीशन हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन में ही दी हुई है। नाउ हमारा फोकस शिफ्ट हो जाएगा जो दूसरी साइड है, कौन सी, BE एंड AD। ठीक है, तो व्हेनेवर वी हैव these two sides, अगर ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल हैं और पैरेलल हैं, तो इसकी मीनिंग क्या होती है? मीनिंग ये होती है कि इनके बीच के डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी हमेशा हमारे पास इक्वल और पैरेलल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये रीजन लिख देंगे, सिंस
distance between two parallel lines are always equal and पैरेलल टू ईच अदर, इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो बस तो इसकी मीनिंग क्या है कि PE इज इक्वल टू AD। जो ऊपर हमने रीजनिंग लिखा है इसकी मीनिंग यही है कि PE इक्वल टू AD एंड ऑल्सो BE is parallel to AD। ठीक है, तो हमें मिल गई, क्या मिल गया कि दिस साइड इज इक्वल टू AD। ठीक है, एंड ऑल्सो दीज टू साइड्स आर पैरेलल। तो अब हमें यहाँ पे क्या मिल गया कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, देखिए ABED क्वाड्रिलेटरल में इसमें क्या मिल गया, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। Therefore here, इसलिए यहाँ पे हाँ पहले लिखते हैं हम यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो यही प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। ठीक है, सो वी कैन से दैट क्वाड्रिलेटरल ABED is a parallelogram। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया है। तो लिख दीजिए प्रूफ, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया है। नाउ इन अ सिमिलर वे वी कैन प्रूफ सेकेंड पार्ट। इसी तरीके से हम लोग अपना सेकेंड पार्ट भी प्रूफ कर सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट में क्या था, in second part we have to prove quadrilateral BEFC is a parallelogram। so BEFC ये बताना है कि पैरेललोग्राम है। तो ये भी आप प्रूफ कर सकते हैं ऐसे सेम कंडीशन। so suppose we have to prove second part। so here we have to see in quadrilateral BEFC, इसमें हम देखते हैं। तो अब हमारा फोकस शिफ्ट हो जाएगा साइड्स पे, अपोजिट साइड्स पे। देखिए EC इक्वल टू EF, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर BC इक्वल टू EF, यस, ऑल्सो BC इज पैरेलल टू EF। दिस इज गिवन, दिया हुआ है इसमें। ठीक है, नाउ अब इसमें जब ये दोनों साइड्स हमारी पैरेलल हैं, ठीक है, और इक्वल भी हैं, तो इनके एंड पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन बन रही है, दिस लाइन इज आल्सो इक्वल एंड पैरेलल। तो जो रीजनिंग हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, यही सेम चीज, यही सेम रीजनिंग इधर भी लिख देंगे हम लोग। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस चीज को लिख नहीं रहे हैं, आप यहाँ पे इधर नीचे लिख दीजिएगा इसके। ठीक है, क्या रीजनिंग है कि जब भी टू लाइंस पैरेलल और इक्वल होंगी तो उनके एंड पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो ये लाइन बनेगी, तो लाइंस आर आल्सो इक्वल एंड पैरेलल। सो इन दिस वे वी कैन से दैट, देयरफॉर वी कैन से दैट BE इक्वल टू CF and B is parallel to CF। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या मिल गया हमें कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। सो जो ये रीजन यहाँ पे लिखा है, ये रीजन यहाँ लिख दीजिएगा कि सिंस हियर क्या लिखा है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, देयरफॉर quadrilateral BEFC is a parallelogram। Therefore, quadrilateral BEFC is a parallelogram।
ठीक है, इस तरीके से हम लोग का ये पार्ट 2 भी प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये करना है कि अपनी सिर्फ रीजनिंग देनी है, ठीक है, और ज़्यादा इसमें कुछ प्रूफ है नहीं, सिर्फ समझ करके अपनी रीजनिंग देनी है। Sir, यस sir, please tell question number 12. So you had said that I'll tell later. some questions are left, so अभी पहले जो कुछ पार्ट बचे हैं इसको भी देख लें, कंप्लीट कर दें, फिर उसके बाद नाउ इसी क्वेश्चन में जो हम लोग ये प्रूफ कर रहे थे, देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट, we have to prove that AD is parallel to CF and also equal भी प्रूफ करना है। AD this is parallel to CF and also equal। तो वही सेम चीज इसमें भी कर सकते हैं हम लोग। सो देखिए, इन क्वाड्रिलेटरल ACFD, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या गिवन था, AC इक्वल टू, ये गिवन है नहीं गिवन है, चलिए ठीक है, तो फिर इसके लिए पहले हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा ये वाला पार्ट, तो इसको प्रूफ कर दें। 6 पार्ट, ट्रायंगल ABC, नाउ सी ट्रायंगल ABC and triangle DEF, ठीक, this is given that AB is equal and parallel, AB is equal to DE and also parallel, this is also given that BC equal and parallel to EF, ये given है, ठीक है, this side also parallel, this side and this side are also parallel, so angle made between these two sides ये भी हमारे इक्वल हो जाएंगे इक्वल, ठीक है। So in this part we have to see in triangle ABC and triangle DEF, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे गिवन है AB इक्वल टू DE, ठीक है, दिस इज गिवन। नाउ ऑल्सो BC इक्वल टू EF, BC इक्वल टू EF, दिस इज ऑल्सो गिवन, देख लीजिए, AB इक्वल टू DE एंड BC इक्वल टू EF, क्वेश्चन में गिवन था। अब अगर हमें इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल भी इक्वल मिल जाए तो फिर हम लोग लिख सकते हैं कि दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सो जब भी हमारे पास ऐसे दोनों साइड्स होंगी और उनके बीच का ये एंगल फाइंड करना होगा, सो यहाँ पर ये रीजनिंग देंगे कि सिंस एंगल ABC and angle DEF and angle DEF are formed, ये दोनों एंगल बने हुए हैं with the help of, किसकी हेल्प से बने हुए हैं, with the help of equal and parallel sides, with the help of equal and parallel side, ठीक है, therefore angle ABC this is equal to angle DEF, ठीक है। हमने क्या बोला कि जो ये एंगल हमारा ABC और एंगल DEF है ये फॉर्म किया गया है इक्वल एंड पैरेलल साइड की हेल्प लेकर। देखिए ये वाली जो आर्म है इसकी, ये इस आर्म के इक्वल है और पैरेलल भी है। सिमिलरली नेक्स्ट आर्म ये हमारी BC है और EF है, ये भी इक्वल एंड पैरेलल है। तो जब भी ऐसे कंडीशन मिलती है, इन दैट केस वी ऑलवेज गेट इक्वल एंगल्स, ठीक है।
सो अब देखिए हमारे पास कंडीशन मिल गई, देयर आर 3 कंडीशंस, इट मींस दैट साइड साइड और ये एंगल है ना, साइड ये एंगल साइड, तो कौन कौन सी कंडीशन है, एस ए एस, ठीक। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी is congruent with triangle DEF. Reason is that by SAS criteria. ठीक है, अब ये हमने प्रूफ कर दिया, दिस इज आर पार्ट 6, ये पार्ट 6 था, प्रूफ हो गया है। सो वी कैन राइट हियर प्रूफ पार्ट 6, एक पार्ट 6 हमारा प्रूफ हो गया। नाउ जब हमने ये प्रूफ कर दिया है, सो वी कैन से दैट AC इज आल्सो इक्वल टू DF, ठीक है। ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ये वाली है। इस एंगल की करस्पॉन्डिंग साइड ये वाली है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। Therefore AC इक्वल टू DF, इस वजह से कह रहे हैं हम CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो AC इक्वल टू DF ये क्या है, दिस इज पार्ट 5, पार्ट 5 भी प्रूफ हो गया। पार्ट 5, ठीक है, पार्ट 5 हम लोग का ऐसे प्रूफ हो जाएगा। नाउ वी हैव प्रूफ दैट ट्रायंगल ABC एंड DEF दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है। अब प्रूफ कर दिया, इट मींस दैट कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल हो जाएंगे। इट मींस दैट जो हमारे पास साइड AB है, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल C है, ACB ये वाला एंगल। नाउ ये वाली साइड हमारी इक्वल थी DE के, तो इससे करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल FD, एंगल DFE, दिस एंगल, दीज टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ये दोनों एंगल्स भी हमारे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। Therefore angle ACB this is equal to angle DFE, इक्वल हो जाएगा, किस वजह से, CPCT, ठीक है। इस साइड के करस्पॉन्डिंग पार्ट दैट मीन करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, इस वाली साइड का करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, तो दोनों हमने इक्वल कर दिया है, इक्वल कर दिया। इट मीन्स इसकी मीनिंग क्या हुई, मीनिंग ये हुई कि अगर ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है विद द हेल्प ऑफ लाइन AC, सिमिलरली ये हमारे पास है, ठीक है, ये वाली साइड है EF, ये फॉर्म, ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है साइड EF और FD की वजह से, ठीक। अगर हमारे पास ये गिवन है कि दिस साइड एंड दिस साइड आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल गिवन है, कौन सी साइड, BC एंड EF ये वाली पैरेलल गिवन है, ठीक है, पैरेलल गिवन है और ये एंगल भी इक्वल है, तो मीनिंग क्या होगी, मीनिंग ये होगी ये वाली साइड भी, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी। सपोज ये एंगल हमने ले लिया 30 डिग्री, ठीक है, सिमिलरली ये जो एंगल है ये भी 30 डिग्री हो गया, ऐसे इक्वल है, ठीक। तो व्हाट अबाउट दिस साइड, साइड DF एंड साइड AC, ये भी दोनों हमारी पैरेलल ही हो जाएंगी, ठीक है। Therefore AC is parallel with DF, ठीक है, AC is parallel with DF, ठीक है, AC is parallel with DF। नाउ अभी हम लोगों ने जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट प्रूफ किया था, उसमें क्या प्रूफ किया था कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो जिसमें ये बताया था कि PE दिस इज इक्वल टू, PE की वैल्यू CF के इक्वल है, ये वाला हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है ना कि BEFC दिस इज अ पैरेललोग्राम, प्रूफ किया है।
BEFC इज अ पैरेललोग्राम। इसकी मीनिंग क्या थी कि ये और ये दोनों साइड हमारी इक्वल एंड पैरेलल है। सिंस BE इक्वल टू CF एंड BE is parallel to CF, ठीक है। क्यों? फ्रॉम सेकेंड वाला BEFC फ्रॉम सेकेंड में जो हमने प्रूफ किया, सेकेंड में हमने प्रूफ किया था कि ये एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मीन्स यही होता है कि अपोजिट साइड इसकी पैरेलल एंड इक्वल हो जाएंगे, तो हमने सिर्फ वही लिखा है। अपोजिट साइड जो ये वाली थी इसको पैरेलल और इक्वल लिख दिया, ठीक है। ओके, तो इसमें अभी हम लोग का सिर्फ ये एक पार्ट बचा है, ये वाला पार्ट 4। इसमें हम लोग को प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। दैट मींस ACFD ये एक पैरेललोग्राम है। तो अभी हम लोगों ने जस्ट इसमें ये प्रूफ किया था कि हम लोग की साइड AC इज इक्वल एंड पैरेलल। तो साइड AC एंड DF these two sides are equal and parallel। तो ये हमने प्रूफ ही कर दिया था। क्या प्रूफ किया था कि सिंस AC इक्वल टू DF एंड AC इज पैरेलल विद DF। यहाँ पे ये हम लोगों ने आगे इधर पहले कहीं पे प्रूफ किया था, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, ओके। नाउ अब सेकेंड हम लोग का ये फोकस शिफ्ट हो जाएगा कि जो अपोजिट साइड है। इट मींस दैट अभी हम यहाँ पे कहाँ देख रहे हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ACFD, क्वाड्रिलेटरल ACFD में देख रहे हैं। इसमें फर्स्ट तो हम लोगों ने ये देख लिया है कि साइड AC इज इक्वल एंड पैरेलल, AC एंड DF आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इन दोनों का हो गया। नाउ सेकेंड इज हमें नेक्स्ट साइड देखना है AD एंड CF, ठीक है। तो रीजनिंग यही लिखेंगे। क्या रीजनिंग लिखेंगे कि टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो लाइंस जॉइंड फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ दीज टू साइड्स आर आल्सो इक्वल एंड पैरेलल। सिंस जो रीजनिंग दैट मींस हम लोगों ने पहले लिखा था फर्स्ट वाले पार्ट में, हाँ, ये प्रूफ करने के लिए वही सेम रीजनिंग यहाँ पे लिख देंगे आप। क्या रीजनिंग लिखेंगे कि टू साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, so lines joined या फिर lines formed by two ends of these lines, two ends of these sides are also equal and parallel। हमने ये बोला कि अगर हमारे पास टू साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हैं तो इनके एंड पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो हमारे पास ये लाइन फॉर्म होगी, दिस लाइन इज आल्सो इक्वल एंड पैरेलल। तो मीनिंग क्या होगी, देयरफॉर वी कैन राइट दैट CF इक्वल टू AD। इस CF की वैल्यू AD के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, एंड CF इज ऑल्सो पैरेलल विद AD। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, नाउ हियर वी गेट CF equal to AD and also these two sides are parallel, so we are getting here two opposite sides are parallel and equal to each other। यही है जो इनकी साइड्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल में, अपोजिट साइड्स ये पैरेलल और इक्वल हैं। ठीक है,
हियर यहाँ हमें क्या मिल गए कि opposite sides are parallel and equal. ठीक है, now we can say that जब opposite sides parallel और equal मिल गए तो now we can say that quadrilateral ACFD is a parallelogram. Therefore quadrilateral ACFD is a parallelogram. ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपना पार्ट 4 भी प्रूफ कर देंगे। ठीक है, सो प्रूफ पार्ट 4। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग को सिर्फ रीजनिंग देनी होती है, तो ये आप उसी टाइम रीजनिंग दे पाएंगे अच्छे से जब आपको ये प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इस CPCT का एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो ठीक है, आप लोग जब ये रिवाइज कीजिएगा बार बार तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। I hope that you all have enjoyed this class. All the best to all of you and have a nice day.